हमारी बात पर विश्वास करो। यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना आप। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत, इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा। वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खिंचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक बात बचपन में मिली थी, वो बात, बच्चा भजन करने निकले हो, निरंतर प्रतिश्वास भजन करो। वो बचपन से बात बैठाल दी गुरुदेव भगवान ने, गुरु कृपा ने बैठाल दी। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हो, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। अगर सच्चे मार्ग के पथिक, हम पाखंड की बात नहीं करते, तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत्य चिंतन करना। उस सत्य में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत्य चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत्य चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है अंदर है कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है। और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनात्। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत तपेल। तो यहां कह रहे हैं, करो मन श्यामा जू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, लगा है दांव ये देहा, न जाने योनि फिर के हा, चतुर जग में बड़ो कहिए, कौन? श्याम श्यामा के रंग रंगिए, तापतन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए, जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा, जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते हैं, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन,
हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना हो, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है? सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन। करो मन श्यामा जू सो नेहा, बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामा जू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु के सहयोगी। आइए देखते इसमें क्या है और कैसे। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे सुलझे हुए व्यक्ति थे, लोक की गति को पहचानते थे, जनता की भावनाओं को समझते थे और देश एवं जाति की उन्नति के लिए सर्वस्व अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे। उनके समकालीन लेखक उन्हें अपना आदर्श मानते थे। बालकृष्ण भट्ट सन 1844 ईस्वी से 1914 ईस्वी, पंच प्रताप नारायण मिश्र सन 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी, राधाचरण गोस्वामी सन 1859 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम गगन 1855 ईस्वी से 1923 ईस्वी, ठाकुर जगमोहन सिंह सन 1857 ईस्वी से सन 1899, राधा कृष्ण दास सन 1865 ईस्वी से 1907, किशोरी लाल गोस्वामी सन 1865 ईस्वी से सन 1932 ईस्वी आदि गद्य के लेखक उनसे प्रेरित और प्रभावित थे। इन दिनों सभी लेखकों ने हिंदी गद्य द्वारा जनता की शिक्षित एवं प्रबुद्धि करना था। पंडित बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद के हिंदी प्रादीप नामक मासिक पत्र निकालते थे। इस पत्र में उनके निबंध प्रकाशित होते थे। भट्ट जी संस्कृत के पंडित और अंग्रेजी के जानकार थे। उनकी भाषा नीति उदार थी। आवश्यकता अनुसार के साथ स्नान पर खरापन है। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर में ब्राह्मण पत्र निकालते थे। वे मनमौजी व्यक्ति थे। उनकी शैली के उनका पकड़पन स्पष्ट है। उनकी भाषा का बैस वाणी बोली का विशेष प्रभाव है। उनकी भाषा में ठेठ ग्रामीण प्रयोग अधिक मिलते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन आनंद काबदनी का संपादन करते थे। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ और शैली काव्यात्मक एवं अलंकृत है। अनेक व्यक्ति लंबे और समास बहुत हैं। भारतेंदु ने अन्य सहयोगी ने भाषा एवं शैली से संबंध में
इन्हीं लेखकों का आदर्श सामने रखा है। इनमें कोई संदेश नहीं है कि गद्य के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग गद्य सन 1900 तक भारतेंदु युग की समाप्ति मानी जाती है। सन 1900 से 1922 ईस्वी तक अर्थात शताब्दी के प्रथम चरण के हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का माना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। हिंदू गद्य साहित्य के इतिहास में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1864 ईस्वी से सन 1938 का आविर्भाव एवं महत्वपूर्ण घटना है। द्विवेदी जी रेलवे के एक साधारण कर्मचारी थे। उन्होंने स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया था। सन 1903 ईस्वी में उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया। सरस्वती के माध्यम से वे हिंदी साहित्य के अभूतपूर्व सेवा की। द्विवेदी ने व्याकरण निष्ठ, संयमित, सरल, स्पष्ट और विचारपूर्ण गद्य के निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने और उसे व्याकरण के अनुशासन में लाकर व्यवस्थित करने में द्विवेदी जी ने संतुत्य प्रयास किया। इसी समय बाबू बालमुकुंद गुप्त उर्दू से हिंदी में आए। इन्होंने हिंदी गद्य को मुहावरेदार, सजीव